वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल आउट टिप्स। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि सामने वाला बदल चुका है। सामने वाला पहले की तरह टाइम नहीं दे रहा, सामने वाला पहले की तरह प्यार नहीं कर रहा, कम कॉल कर रहा है। हम बहुत सारे कॉल करते रहते हैं। पॉइंट यह आता है कि वो अपनी लाइफ में बिजी हो चुका है। बिजी होने के दो रीजन होते हैं, या तो वो अपने काम में बिजी हो गया, ठीक है, या वो किसी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। काम में भी दो चीज़ें हो जाती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आपने ओवर केयर कर दी होगी तो उसको आपका प्यार बिल्कुल नहीं फील हो रहा होगा। कैसे? मान लो ये तराजू है, अगर आप बैलेंस में चल रहे हो तो दोनों चीज़ें बैलेंस में है ना, ठीक है। तराजू हो गया ये तो बैलेंस में रहा आपका पार्टनर। आप क्या करने लगे? ओवर केयर, ओवर कॉल करने लग गए, मैसेज करने लग गए, तो आप कहाँ गए? एकदम नीचे गए। तो इसने तो अपना लेवल बना रखा है, आपने अपना लेवल गिरा दिया। तो फॉल्ट किसका हो गया? आपका। ये अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, दोस्त है इसके, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये मस्त हो चुका है, बट आप बस कॉल मैसेज कॉल मैसेज कॉल मैसेज करते रहते हो। इसकी वजह से पार्टनर बिजी हो चुका है, आपको कम कॉल कर रहा है, कम मैसेज कर रहा है। तो यहाँ अगर ये पॉइंट हो रहा है तो इसमें ये होगा, पार्टनर आपको दिन में एक 1/1 मीन्स आपको दिन में एक कॉल कर रहा होगा, फिर एक कॉल कर रहा होगा फॉर्मेलिटी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसकी फीलिंग खत्म हो चुकी है, वो अपनी लाइफ को जीना चाह रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि सर वो इन्वॉल्व हो चुका है तो कैसे पता लगाए? अब इन्वॉल्व हो चुका है वो, तो सीधा फंडा है, उसके कॉल आएंगे 6 से 10 दिन के बीच में आपके पास एक कॉल आएगा, या आप ज़्यादा कॉल करोगे तो वो थोड़ी सी बात कर लेगी और वो अपने आप को एक ही चीज़ कहेगी, बिजी हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, 20 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, काम हो गया, डेथ होगी फैमिली में, बहुत सारे पॉइंट आपको दिए जाएंगे और आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं किया जाएगा। तो समझ जाना यहाँ पार्टनर हो चुका है इन्वॉल्व। तो ऐसे पार्टनर को आपको एक ही चीज़ अब छोड़ देनी चाहिए, आपको ज़्यादा कॉल एफर्ट्स वगैरह कुछ नहीं लगाने चाहिए। समझ गए? नहीं समझ गए? अब आपको करना क्या है? फर्स्ट पॉइंट में अगर आपका पार्टनर कम कॉल कम मैसेज कर रहा है, दिन में एक कॉल रिस्पॉन्स वगैरह दे रहा है, तो वहाँ फीलिंग खत्म हो चुकी है। फीलिंग खत्म हो चुकी है, बट कैसी? आधी फीलिंग खत्म हुई है, 50% फीलिंग खत्म हुई है, 50% आज भी फीलिंग, आज भी 50% फीलिंग जिंदा है। उसको जिंदा करने के लिए आप करोगे क्या? उसका कॉल आएगा तो आप उठा के एक ही चीज़ बोलोगे, मैं बिजी हूँ, 5 मिनट में करता हूँ, खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट में करता हूँ। आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। और आपको हो सके तो स्टेटस ज़रूर लगाना है अपने। अगर आप स्टेटस वगैरह लगाओगे, हैप्पीनेस वाले लगाने हैं आपको, ताकि पार्टनर आप में इन्वॉल्व होना जरूरी समझे नहीं समझे? देखो, अगर पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज करके परेशान करोगे तो आपसे दूर भागेगा, आपके पास नहीं आना चाहेगा और आपकी बिल्कुल वैल्यू कदर नहीं करेगा। समझ गए? नहीं समझे? अब कम कॉल मैसेज आ रहे तो आपको बात कैसे करनी है? कॉल पे कॉल आ जाए, हाय, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन करना आपको। वो पूछे कैसे हो तो आपको एक ही चीज़ करनी है, आप पूछ लेना कैसे हो, अच्छा हूँ। अपने बारे में बात करोगे कि मैं जिम कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब ज्वाइन कर ली। फ्रेंड के बारे में बताओगे अपने कि यार लताशा आ गई, रेशमा आ गई, विजय आ गया, मेरे को घूमने जाना है, ठीक है। ये लॉजिक होता है कि पार्टनर, इतनी सारी आपने चीज़ें कर दी, आपने घूमने का बोल दिया, आपने जिम ज्वाइन कर ली, आप जॉब कर रहे हो, आप अपने फ्रेंडों के साथ घूम रहे हो, तो पार्टनर आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, उसको एक डर आएगा। समझे नहीं समझे? और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कॉल जैसा ही उसका आ जाए तो आपको बाय बोलकर फ़ोन कट करना है कि बाय यार, मेरे को नींद आ रही है। नाइट में उसका कॉल आए कि मेरे को नींद आ रही है, या कह सकते हो 10 मिनट में करता हूँ, मम्मी आ गई। इस तरीके से अगर आप ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली पार्टनर आप में इन्वॉल्व होना जरूरी समझेगा, वो आपसे प्यार करना चाहेगा। तो चीज़ों को आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे? तो ऐसे पार्टनर इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। मैसेज पे कैसे बात करोगे? आप आएंगे मैसेज पे कैसे बात करें? मैसेज पे हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा, जितना हो सके कम बात करो, जितना हो सके कम बात करो। गुड मॉर्निंग, ये गुड नाइट, ठीक है, ये मैसेज वगैरह आते हैं तो आप इनके रिप्लाई वगैरह जितना हो सके मत दिया करो। जैसे आपने सीन कर लिया, सीन करने के बाद आप रिप्लाई
मत दो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है। रिप्लाई दो तो आप दो, जैसे सुबह 8 बजे उसका मैसेज, मान लो 8 बजे मैसेज आ गया, आपको रिप्लाई देना है 1 बजे, 12 बजे, हाँ बोलो कैसे हो, चलो मैं काम कर रही हूँ बाद में करते हैं, आप खुद से बोल देना मैं 5 मिनट में आई। अगर आप इस तरीके से ट्रीट करोगे, वो आप में इन्वॉल्व होना चाहेगा, वो आपसे प्यार करना चाहेगा, वो भी आपके लिए सोचना चाहेगा। समझे नहीं समझे? और देखो, फीलिंग जगाने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा करोगे, लाइफ में खुद पे इम्प्रूवमेंट करोगे, तब लोग आपसे प्यार करना चाहेंगे, तब लोग आप में झुकना चाहेंगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई आप में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको अपने लुक्स पे फोकस करना होगा, ठीक है। अगर लुक्स आपके अच्छे हैं तो हर कोई आप पे अट्रैक्ट होना चाहेगा। और दूसरा आपको पॉइंट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक जॉब ज्वाइन करनी होगी। जिम का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और स्टेटस प्यारे प्यारे आपको लगाने ही है, ये एक याद रखना। और बात करते करते आपको अपने बारे में बात करनी है कि मेरे को वहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है, ये चीज़ है, ठीक है। और स्टेटस सॉन्ग वाले लगाने, आपके फ्रेंड वगैरह औरों के साथ घूमने फिरने के लगाने, लड़कियाँ और ग्रुप में लड़के उनके साथ घूमने फिरने के लगाने। रॉयल लाइफ आपको दिखानी है कि भैया इसकी ज़िंदगी तो रॉयल है। इस तरीके से आपको ट्रीट करना है, किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके के आपको स्टेटस लगाना है, घूमने फिरने, चिल लाइफ जीनी है, ठीक है। और एक चीज़ आपको हमेशा बताना चाहूँगा, लाइफ का एक रूल है, ये याद रखना। क्यों क्या है? क्यों? आपको कभी भी अपने पार्टनर से क्वेश्चन नहीं करने। ऑनलाइन क्यों, कॉल कहाँ बिजी है, स्क्रीनशॉट दो, ठीक है। पासवर्ड दो, इंस्टाग्राम के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। फेसबुक के हो सकते हैं, व्हाट्सएप की स्क्रीन वगैरह शेयर करो। ये चीज़ें आपको कभी भी फॉलो नहीं करनी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो पार्टनर ऑटोमेटिक आप देखोगे आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, वो आपके पीछे आने लग जाएगा, वो आपसे प्यार करने लग जाएगा, वो आपके लिए क्या करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा। समझे नहीं समझे? कुछ चीज़ें आप ही करोगे तब सामने वाला इंटरेस्ट लेगा। अब होगा ये, आपको कम से कम 5 से 5 डे आपका पार्टनर कंट्रोल कर लेगा। 7 डे में उसकी बैंड बजने लग जाएगी 6 से। और 8 से 9 दिन में अगर आप ये ट्रिक यूज लेते हो तो डेफिनेटली वो पागल हो जाएगा, आपके पीछे भागना चाहेगा, आप में इंटरेस्ट लेना चाहेगा, आपके लिए सोचना चाहेगा, और डेफिनेटली वो आपसे इतना प्यार करेगा आप खुद सोचोगे ये क्या हो गया सर। तो कुछ चीज़ें आपको ही फॉलो करनी है। सोचने में मजबूर करने के लिए आपको कम टाइम देना होगा, कम कॉल करने होंगे, पेशेंस कंट्रोल करना होगा, उसके फ्रेंड वगैरह औरों से किसी से भी कांटेक्ट आपको नहीं करना होगा। अगर आप कांटेक्ट वगैरह नहीं करोगे तो आप खुद देखोगे वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा। अगर एक चीज़ बताता हूँ आपको, सीधा सा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये खंबा है, ठीक है, ये हो आप, या आपकी जीएफ या बीएफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। जीएफ या बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं है आपके पार्टनर को कांटेक्ट करा दे। डायरेक्ट कभी भी बात करनी होगी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 से मान लो 5 से मान लो 7 दिन बाद, ये आपसे कांटेक्ट करेगा, ये आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। राइट या रॉन्ग? अब आप कर क्या देते हो, गलती ये कर देते हो आप, सबसे बड़ा फॉल्ट आपका यही रहता है। ये खंबा है, मान लो, या आप हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आप तो ये चीज़ें ढूंढते हो मीडिएटर कौन होगा। अब ये हो गया लालची, हरामखोर, कुछ भी समझ लेना, ये इसको बात बताएगा, ये साला अपने दिमाग से कुछ भी घसड़ पसड़ करके आपको बताएगा, फिर आप इसको बताओगे, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा। ट्रांसफर में कितना टाइम लग गया सोचो। जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था वहाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिलेशनशिप एंड हो जाता है। ये लोग हरामखोर रहते हैं, ये आपकी लंका लगा देते हैं, ज़िंदगी आपकी झंड कर देते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस कनेक्शन को हटाओ, ताकि जो भी कनेक्शन रहे डायरेक्ट। कितना अच्छा लग रहा है, देखो डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सप्लाई कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, बिल्कुल कोई रोक ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, डायरेक्ट आप जा रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, या ये आ रही है, ये आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में कोई भी अपना भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मुँह बोले हो, कोई भी दोस्त वगैरह हो, इनको आपको इन्वॉल्व ही नहीं करना। फिर आप देखोगे आपका रिलेशनशिप बेस्ट हो जाएगा।
बेस्ट, और आप हमेशा खुश रहोगे। कॉल भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे और प्यार भी होगा, ठीक है। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है और डेफिनेटली आप खुश रहोगे। वीडियो समझ आई हो तो आप डेफिनेटली पॉइंट करना, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड है तो आप कॉल बुक कर लेना, ये मेरे नंबर है। 830-270-2163। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ आप शेयर करना। डायरेक्ट कॉल के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी और अच्छे से आपको सॉल्यूशन दिया होगा।